हमारा सवाल आलोक जी से, अभी संगीत रागी जी ने खास समुदाय का नाम लिया तो अब चिल्ला उठे, लेकिन क्या कभी मुहर्रम में कभी पत्थरबाजी की खबर सुनी है आपने? ये रामनवमी पे ही हमेशा क्यों होता है स्पेशल समुदाय के द्वारा? करके सोच के रिसर्च मुझे लगता है एक साथ जवाब। सर, हमने नए संसद की अच्छी तस्वीरें देखी, पर संसद तो वही पुराने होंगे जिनकी अटेंडेंस बहुत कम रहती है, जो रूल्स ब्रेक करते जाते हैं। सरकार पक्ष वो पक्ष है जो हाँ जी सर, सरकार पक्ष वो पक्ष है जो मुद्दे पर अड़ी हुई है, राहुल गांधी के मुद्दे पे। हाँ जी सर। और सर आखिरी में एक सवाल है कि सर क्या इस नए संसद में स्पीकर बंद तो नहीं होगा? और क्या सर संसद टीवी की जो टेलीकास्ट होती है सर, वो बीच में कहीं ऑफ तो नहीं होगा? हाँ, हम देखते हैं सर। दोनों से एक प्रश्न है, तो आप पहले जवाब दे दीजिए, जिसका प्रश्न हो गया वापस जाइए। देखिए, नई परिभाषा छोटे ताकि मैं और बच्चों के भारतीय लोकतंत्र की यही है जो आज तक टीवी चैनल पर अभी आप सब लोगों ने देखी। पूरे देश को आग की भट्टी में, विद्वेष में, द्वंश में झोंक दो और फिर यहाँ पर खड़े कहो कि कहो। एक मिनट सुनिए ना भाई, सुनिए ना भाई जरा, सुनिए ना जरा, सुनिए ना भाई जरा, वहीं से लगा करके आते हैं। सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए। जरा सुनिए तो सही, यहाँ पर आग लग रही है, आपको दर्द हो रहा है? RSS का एक व्यक्ति शुरू होता है एक धर्म के प्रति, वहाँ पर आग में पेट्रोल डालने का। रागी जी, एक साथ दो लोगों की आवाज लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है, जिसका नाम लूं उसको बोलने दीजिए प्लीज। हमारे समय आपने क्यों नहीं रोक दिया था? रोका था सर, हम भी अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। रोका। मैं फिर कहूंगा, यही नया भारत है जो अभी आज तक टीवी चैनल पर दर्शकों ने देखा है। पर नई संसद तो बन रही है ना, आग लगे देश में, संसद नहीं बन रही। बसें जलती रहें, लोग जलते रहें, पर संसद नहीं बन रही है। मोदी जी ने ताली नहीं बजाएंगे? जो आपसे पूछा था उसने, माइक तो नहीं बंद कीजिएगा, संसद टीवी की कार्रवाई तो नहीं बंद कर दीजिएगा। देखिए, ये जब राहुल गांधी जी लौट के आए थे संसद में, तो इन्होंने एक ट्वीट किया था कि शेर आया, अब शेर दहाड़ रहा है। वो दहाड़ रहा है, ये चिंगाड़ रहे हैं, फिर कहते हैं कि संसद लोकतंत्र पर आवाज दबाई जा रही है। मान्यवर, जितना बोलने का मौका, मैं ये कहना चाहता हूं, जितना दुरुपयोग इस अधिकार का किया गया है, राज्यसभा के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं तो उस समय वहां मौजूद था कि चेयर के ऊपर ऐसे आप फेंक के मारेंगे, माइक उखाड़ देंगे, ये तरीका होता है विरोध प्रदर्शन करने का। ये आप लोगों ने करके दिखाया और उसके बाद आज आगे नहीं बन रही है। बिहार की विधानसभा में और अपना महिला जो MLA थी, उनके साथ क्या हुआ था? आपकी सरकार थी कि नहीं थी? अरे भाई, बताइए ना। हाँ, दोनों की शर्ट काली है इसमें, दोनों की शर्ट काली है इसमें। एक मिनट, अभी नहीं, आलोक जी बीच में मत करिए सर, प्लीज सर। नहीं, आपने अतीक पे भी सवाल पूछा था, मैं उसमें भी उत्तर देना चाह रहा था। आ जाएंगे अतीक पे, एक बार पहले पार्लियामेंट पे डिस्कस करिए ना। मुहर्रम पे कभी हुआ है अटैक? तो बोलिए, आप हिंदू मुसलमान बोलिए ना, हिंदू मुसलमान नहीं कह रहा हूँ, बोलिए, नहीं बोल सकते क्योंकि एक ही पक्का वोट लेना है, तो कुछ भी होगा तो चलेगा। राम मंदिर के नाम पे हुड़दंग, छोटे सवाल आलोक जी से, ठीक है, ये गलत बात है आलोक जी। नहीं सर, आपको मैंने पूरा टाइम दिया था, आपने बीच के एक लाइन उसका जवाब दिया। बीच में मत बोलिए सर, बीच में मत बोलिए। लहराकर रामनवमी मनाने का नया ट्रेंड निकला है, ये विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया है। ठीक है, अब जवाब देता हूँ। जवाब मंचे लेकर प्रभु एक ही बात सुई जय की तरह घूमते रहते हैं आप सर। जवाब तो सुनिए, जिस इतनी बड़ी बात को इतना छोटा करके दिखाने का प्रयास जो उसने सवाल पूछा, बोलिए ना, पूरे देश में कभी मुहर्रम के ऊपर किसी हिंदुओं ने एक्टमेंट किया? नहीं। मगर रामनवमी पर अटैक होता है, छोड़िए, वहां तक तो चलता है। ईस्टर संडे में किसने बम विस्फोट किए थे? कभी क्रिश्चियन ने किया? ये बताइए। सहारनपुर में गुरुद्वारे पर अटैक किसने किया था? कभी सिखों ने किया? बोध गया पे बौद्ध जयंती पे बोध गया में 2013 में ब्लास्ट हुआ कि नहीं? बोलिए, कभी बौद्धों ने किया? और आप कहते वो नालंदा है जहां 1300 साल पहले यूनिवर्सिटी क्यों जलाई गई थी? उसका चुनाव से मतलब था, उसका भाजपा की राजनीति से मतलब था। हद होती है किसी इतनी बड़ी चीज को छुपाने के लिए। और एक सुनिए, संसद, मेरा सवाल आलोक जी से, अरे सुनिए अंजना जी, एक लाइन, संसद में, ये वो संसद है। एक मिनट सर, आपने मेरा पूरा वाक्य होना दीजिए, मेरा पूरा वाक्य पूरा होना दीजिए। अब संसद पे आते हैं। सुनिए, इस संसद में आजम खान ने खड़े होकर चेयर पे बैठी हुई लोकसभा की स्पीकर की चेयर पे बैठी हुई महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया और 3 दिन तक माफी नहीं मांगी। ये भी उनके साथ रहे, ये भी उनके साथ रहे। ऐसी संसद चाहिए। स्पीकर में बैठी करने से तो ऐसे जो सर, आप बोल रहे हैं, सवाल
सर आप बोलते हैं बीजेपी लोकतंत्र के एक सेकंड सवाल सुनिए। हाँ। सर आप बोलते हैं बीजेपी लोकतंत्र के मंदिर की हत्या कर रही है, लेकिन 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी अपनी राजगद्दी बचाने के लिए, तब उन्होंने मंदिर की हत्या नहीं की थी। उससे बड़ी हत्या आज तक हुई है, तब तो उन्होंने सारी मीडिया को जेल में डाल दिया था। मेरा सवाल सुधांशु जी से, सर जब भी हिंदू देवी देवताओं का कोई भी पर्व या त्योहार कुछ भी होता है, तभी ये हिंसा या आक्रोश क्यों दिखता है? क्यों यही तब से यही चर्चा हो सर, ये रही है। ईस्टर हाँ। संडे हिंदू नहीं मेरे था। दो सवाल सर, ये बौद्ध जयंती जल्दी हिंदू पूछिए। नहीं थी। एक सवाल ये है गुरु कि नानक एक जयंती पे हुआ हिंदू नहीं था। मेरे भाई सर आलोक मैं आलोक जी से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो आप संसद भवन के बारे में बोल रहे हैं, तो क्या कोई अपना घर, मोदी जी अपना घर समझते हैं भारत देश को, तो क्या अपना घर का कोई चीज बनाना, तो क्यों उसे पूरा क्यों लग रहा है आपको? और दूसरा सुधांशु जी साहब से मेरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी जो इतने माफिया सबको जेल में डाल दिया, लेकिन जो चूहे के बिल में घुसे वो कब निकल के बाहर आएंगे? कल उनको जेल में डालेंगे। जब बुलडोजर चलेगा तो छोटा निकल छोटा के जल्दी सुधांशु सर जल्दी पूछिए आप। सुधांशु सर मेरा सवाल आपसे है, जब भी लोकतंत्र पे सवाल पूछा जाता है आपसे, तो आप 1975 का उदाहरण क्यों देते हैं? क्या बात है, यही तो मैं बोल रहा कब हूँ। तक भाजपा, इंदिरा और राजीव के नाम को लेकर, उनकी ढाल को लेकर कब तक विपक्ष के बाहर से चुपती रहेगी? जब तक कह दीजिए कांग्रेस से कि आजादी का आंदोलन का नाम लेना छोड़ दीजिए। बोलिए आजादी का आंदोलन का नाम लेना छोड़े, तो कहेंगे आजादी का आंदोलन में कोई नहीं था 75 में। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। जब डेमोक्रेसी की बात होगी तो देश अब सुनिए 60 रुपए पेंशन ले रही थी अंग्रेजों अब से। सुनिए सुनिए आप सुनिए रिपीट कर रहे हैं। एक मिनट, अब मैं आज की बात करता बैठ जाइए। हूँ। सुनिए 2019 के चुनाव में अरे भाई ये कांग्रेस ने बताइए, अपने घोषणा पिछली पत्र- रामनवमी पे भी हिंसा हुई, इस पर भी क्या देश के प्रधानमंत्री दो शब्द बोलेंगे? अब अपने टर्न पे देखिए, लोकतंत्र का अमित शाह मजाक जी ने तुरंत प्लीज आलोक जी जवाब क्या दें। गवर्नर या मुख्यमंत्री गुजरात से भी बात करेंगे? देखिए 2019 में कांग्रेस ने कहा कि देशद्रोह का कानून बदल देंगे क्योंकि इसका भागिए दुरुपयोग मत होता है। इधर उधर, ये बताइए मगर रामनवमी पे 2019 में हिंसा ये क्यों हो कांग्रेस ने रही? घोषणा पत्र में लिखा आपकी आपकी पार्टी सरकार का आने कोट के कर रहा बाद हूं। हर साल रामनवमी पे हिंसा क्यों हो रही है? मगर 2019 इसका के उत्तर बाद दीजिए। सबसे पहले उपयोग आप जानते हैं करवाते किसने हैं किया? हिंसा। चलिए इसी के राजस्थान साथ हमें की बहस करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद।